Hello and welcome to JK Study Civil Service for Panchayat Account Assistant and welcome to our YouTube channel. My name is Rahil Rathar. This is your Faculty of Science. This demo lecture is going to be very important for those who wish to write Panchayat Account Assistant exam or other state and central level exams. मुझे उम्मीद है आप सब ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस देखा होगा और जैसे कि आप सबको पता होगा कि पूरे साइंस में 10 मार्क्स है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर एक मार्क्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई नो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड से होंगे, लेकिन आप इस अप्रोच के साथ ये लेक्चर देखिए जैसे आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है साइंस के रिलेटेड। आप सारा कुछ भूल जाइए जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको साइंस के बारे में है, क्योंकि मैं आपको साइंस बेसिक लेवल से पढ़ाने जा रहा हूँ, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। चलिए हम साइंस में पहले शुरू करते हैं केमिस्ट्री से। हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं पहले, उसके बाद फिज़िक्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, केमिस्ट्री इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ये वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम पढ़ते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, मैटर की। एक हम मैटर की स्टडी करते हैं इसमें, और मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है आपको केमिस्ट्री में, मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ की हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ सकता है। केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? एंटोनी लेविजियर। ये याद रखना, डायरेक्ट आ सकता है एग्ज़ाम में। तो चलिए हम पहले इस मैटर को डिस्कस करते हैं, इस मैटर को हम डिफ़ाइन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, एनीथिंग हैविंग मास एंड वॉल्यूम। कोई भी चीज़ अगर इसके पास मास है और वॉल्यूम है तो उसको मैं बोलूँगा ये मैटर है मेरे पास। दो चीज़ें, मास एंड वॉल्यूम। मास क्या है? सिंपल वज़न। अगर किसी चीज़ के पास वज़न है, जैसे हम मार्केट से कुछ लाते हैं, तो अगर मैंने एप्पल्स लाए 1 kg एप्पल, kg क्या है वहाँ पे? उसका वज़न। तो वैसे ही वॉल्यूम क्या है? अगर मेरे पास बड़ा एप्पल है और छोटा एप्पल है, तो छोटा एप्पल कम जगह लेगा, बड़ा एप्पल ज़्यादा जगह पकड़ेगा। तो यही है मेरे पास वॉल्यूम। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम विच ऑक्यूपाई स्पेस, इसको मैंने लिखा है विच ऑक्यूपाई स्पेस। देखिए यहाँ पे अभी हमने मैटर में पढ़ा, मैटर में दो चीज़ें, तभी मैं किसी चीज़ को मैटर बोलूँगा अगर उसके पास दो चीज़ें हो। कौन कौन सी चीज़? मास और वॉल्यूम, बस। यहाँ पे मैंने आपका कन्फ्यूजन मिटाने के लिए, कभी हम यूज़ करते हैं मास, कभी हम यूज़ करते हैं वेट, हमें दोनों एक ही लगते हैं। लेकिन साइंस में वेट और मास डिफरेंट है। इन साइंस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नॉट वेट, यहाँ पे मास को वेट नहीं समझना। मास एक चीज़ है, वेट दूसरा चीज़ है। यहाँ पे मैंने लिखा है बिकॉज वेट इन साइंस मीन्स फोर्स। हम वेट को साइंस में फोर्स पढ़ते हैं, मतलब वेट मेरे पास एक फोर्स है, मास मेरे पास फोर्स नहीं है। जो मैं मैटर में पढ़ रहा हूँ वो मास है, न कि वेट है। अगर आपको ऑप्शन में आएगा व्हाट इज़ मैटर, नीचे आएगा मैटर वो है जिसके पास मास और वॉल्यूम है, वो ठीक है। अगर कोई और ऑप्शन होगा वेट एंड वॉल्यूम, वेट गलत है, वेट वहाँ पे नहीं है। अगर मैं रिलेशन आपको दिखाऊँ वेट एंड मास में, वो है मेरे पास वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, या मैं बोलूँ फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइज बाई एक्सेलरेशन। वेट, ये है रिलेशन बिटवीन वेट एंड मास। तो चलिए हम आगे बढ़ते। अभी हमने समझा मैटर क्या है, एनीथिंग हैविंग मास एंड वॉल्यूम, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है पेन इन योर हैंड। एनीथिंग का मतलब कोई भी चीज़, अगर उसके पास दो चीज़, जो आपके पास पेन है या मोबाइल फ़ोन है, क्या इसका वज़न है? बिल्कुल है। क्या इसने स्पेस में कुछ जगह पकड़ी है? बिल्कुल पकड़ी है। तो क्या मैं मोबाइल फ़ोन या पेन को मैटर बोल सकता हूँ? हाँ, बोल सकता हूँ।
डस्ट पार्टिकल है मेरे पास छोटा, क्या उसका वज़न है? लगता है उसमें वज़न कम है लेकिन वज़न है। क्या उसकी भी थोड़ी जगह होगी? बिल्कुल होगी, वो भी मेरे पास मैटर है। बिग माउंटेन जो आप देख रहे हो, क्या वो मैटर है? हाँ, इतनी जगह इसने ली है, इतने एरिया का जगह लिया है, मतलब इतना एरिया माउंटेन ने पकड़ा है। उस माउंटेन के पास मास भी है, बिल्कुल है, तो माउंटेन भी मेरे पास मैटर है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने और आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज किया है ताकि मैटर को हम प्रॉपरली समझेंगे। इफ़ वी ब्रेक द मैटर व्हाट वी विल गेट। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन अराइज किया है, इफ़ वी ब्रेक द मैटर व्हाट वी विल गेट। अगर हम मैटर को ब्रेक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे मैंने लिखा है पीसेस ऑफ मैटर, आइदर बिग पीसेस और स्मॉल पीसेस, ये मैंने लिखा है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यही मेरे पास स्टोन है, ये मेरे पास कोई स्टोन है, क्या मैं इसको मैटर बोल सकता हूँ इस स्टोन को? हाँ बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस स्टोन का वज़न है और इस स्टोन ने कोई जगह पकड़ी है, तभी मैं इसको मैटर बोलूँगा। इसीलिए मैंने लिखा है इफ़ वी ब्रेक द मैटर। अगर मैं इस मैटर को ब्रेक करूँगा, ये मैटर क्या है? अभी मेरे पास स्टोन। तो अगर मैं इस मैटर को यहाँ पे ब्रेक करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तो ये टूट जाएगी ऑब्वियसली, इसके पीसेस हो जाएंगे, छोटे पीसेस, बड़े पीसेस। अगर मैं इनमें से ये पीस उठाऊँ, ये पीस उठाऊँ, इसको मैंने फर्दर ब्रेक किया, इसको मैंने फर्दर फोर्स लगा के ब्रेक किया, तोड़ दिया इसको, इसके और पीसेस हो जाएंगे। तो अब मैंने इसमें से और एक पीस उठाया, ऐसे ही फर्दर मैंने इसको तोड़ा, इसको फिर से पीसेस किए, ऐसे मैं करता गया। लास्ट में मुझे एक ऐसा पीस मिला, लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल मुझे मिला जिसको मैं फर्दर तोड़ ही नहीं सकता हूँ। उस पार्टिकल को मैं तोड़ ही नहीं सकता हूँ, तो उस पार्टिकल को मैं बोलता हूँ ये एटम है मेरे पास। क्या मैं बोल सकता हूँ ये पहले बड़ी स्टोन थी, इसको मैंने फर्दर ब्रेक किया, इसके पीसेस को फर्दर ब्रेक किया, ऐसे ही मैं करते गया, लास्ट में मुझे एक ऐसा पार्टिकल मिला, ऐसा पीस मिला जिसको मैं फर्दर ब्रेक कर ही नहीं सकता हूँ, तो मैंने उसका नाम रखा एटम। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज़ एटम। जिसको मैंने तोड़ा, फिर लास्ट में मुझे ऐसा पार्टिकल मिला, तो उसको मैंने नाम रखा एटम। तो अगर आपको कोई पूछेगा हु इज़ फादर ऑफ एटम, तो आप क्या लिखोगे? डेल्टन, जॉन डेल्टन इज़ फादर ऑफ एटम। ये पॉइंट डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। तो अभी हमने समझा, अभी हमने पढ़ा मैटर, अभी हमने पढ़ा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कौन है, अभी हमने पढ़ा हु इज़ फादर ऑफ एटम। तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ, अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है hence we can say atom is indestructible and indivisible particle। मतलब जो एटम है वो indestructible and indivisible particle। indestructible का मतलब इसको मैं फर्दर नहीं तोड़ सकता हूँ, I cannot break the atom। या indivisible, मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, मैं एटम को 2 या 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा indestructible का मतलब अनेबल टू ब्रेक, ये है मेरे पास अनेबल टू ब्रेक। इनडिविजिबल का मतलब अनेबल टू डिवाइड। आई होप आपको समझ में आया होगा। हायर बुक्स लिखती है एटम इज़ डिविजिबल, लेकिन आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। आपको ये मानना है एटम इज़ इंडिविजिबल, एटम इज़ इंडिस्ट्रक्टिबल, एटम इज़ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो ये आपको याद रखना है। देखिए हमारे पास मैंने अभी आपको 3 इन्फॉर्मेशन दी है एटम के बारे में। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। एटम क्या है? इंडिस्ट्रक्टिबल, इसको मैं फर्दर ब्रेक कर ही नहीं सकता हूँ। एटम क्या है? इंडिविजिबल, इसको मैं डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। तो ये 3 चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कहीं जगह लिखा होगा एटम इज़ डिविजिबल, वो हायर बुक्स में लिखा होगा, लेकिन आपको वहाँ पे नहीं जाना है। आपको अगर आपके IAS प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आए एटम क्या है, आपको मानना है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, इंडिस्ट्रक्टिबल एंड इंडिविजिबल पार्टिकल। तो ये याद रखना।